दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इसका शहर में लगी हुई बसों को वापस बुलाने के आदेश को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर व्यवस्थाओं को खराब करने जाते हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी से बातचीत में सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन किसानों के बीच में जो पुलिस खड़ी है उसे संसाधन मुहैया कराने से अब केजरीवाल ने मना कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जो बसें हैं उन्होंने वापस बुला ली हैं। क्या मतलब है इसका? क्या ये राजनीति हो रही है या फिर इसके पीछे कोई संदेश देने की कोशिश है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश विधूड़ी। रमेश जी, क्या दिखा रहा है ये घटना, क्या दिखा रही है? देखो, ये घटना साफ दिखा रही है कि केजरीवाल साहब दिल्ली में अराजकता फैलाना चाहते हैं। केजरीवाल साहब किसानों के नाम पर लाल किले को फिर से शर्मसार करना चाहते हैं, तिरंगे को शर्मसार करवाना चाहते हैं केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब से मैं पूछना चाहता हूं, ये किसानों का आंदोलन जो है, कुछ लोग किसानों के नाम पर कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। केजरीवाल भी उसमें चढ़ते हुए तय पे हाथ पे रोटी सेकना चाहते हैं। उनका पंजाब में राल टपक रही है, केजरीवाल साहब की लपलपा रही है जीभ उनकी। अब जो आदमी बनारस में हारने के बाद 14 में 15 में दिल्ली में ये गली गली कहता फिरा मुझसे गलती हो गई, मैं बनारस चला गया, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब वो दिल्ली के साथ में गद्दारी करते हुए दिल्ली वासियों के साथ में, और फिर दिल्ली वाले से चूक तो हुई है। जब वो अन्ना हजारे का सगा नहीं हो पाया तो दिल्ली वालों का सगा कैसे हो जाएगा केजरीवाल? तो केजरीवाल साहब लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने के लिए इस प्रकार की दिल्ली में अराजकता फैल जाए, एक जगह से आपात स्थिति में दूसरी जगह फोर्स जाने में जिन बसों का उपयोग हो रहा था, बसें अगर नहीं होंगी तो फोर्स एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर जहां कोई अराजक ज्यादा हो जाएंगे उनको ना रोक पाए। अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन करना, मांग रखना सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। अधिकार का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कानून के दायरे में करें। उन्होंने पिछली बार भी 26 जनवरी को लॉ एंड ऑर्डर के बाहर जाकर काम किया। 6 तारीख को जो ये चक्का जाम की घोषणा की है तथाकथित किसान संगठनों ने, उनको समर्थन इस प्रकार का वो देना चाहते कि वो फिर अनार्की करें और दिल्ली में तबाही मचाएं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है वो बदनाम हो। तो ये केजरीवाल एक राजनीतिक स्टंट अपना रहे हैं। मेरा निवेदन है दिल्ली पुलिस से, उनको इमीडिएट अपनी सुरक्षा व्यवस्था फोर्स केजरीवाल के घर से हटा लेनी चाहिए, केजरीवाल के आगे से हटा लेनी चाहिए। और केजरीवाल अगर अनार्किस्ट है, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक उसके बाप की बपौती दिल्ली नहीं है मिस्टर केजरीवाल के, ये किसी की विरासत नहीं है। इन्हीं दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था, जिन लोगों ने पुलिस को चलाने के लिए केंद्र में बीजेपी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी साहब को। तो ये सदा के लिए नहीं है, वो तो ऐसे जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की उसके बपौती की बसें और मैं विड्रॉ कर लूंगा। तो दिल्ली पुलिस को चाहिए उसके घर से सुरक्षा हटा लेनी चाहिए। 6 तारीख को हड़ताल का आह्वान किया गया है पूरे देश भर में। क्या लग रहा है कि ये जो कदम उठाया गया है इससे हमारी फोर्सेस को मूवमेंट करने में बड़ी दिक्कत आएगी? स्वाभाविक रूप से अगर फोर्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेगी, कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो उसको मूवमेंट करने की मानसिकता से रोकने के लिए। लेकिन केजरीवाल साहब देश नहीं है, ये देश चलेगा, 125 करोड़ भारतवासियों का देश है। केजरीवाल साहब अगर डीटीसी की बस विड्रॉ कर लेंगे तो मैं देखता हूं उसके घर पे पुलिस कैसे लगती है। मैं उसकी कोठी के सामने जाके कहूंगा, निवेदन करूंगा इस पुलिस को भगाइए यहाँ से, हटाइए यहाँ से। कैसे पुलिस लगेगी? अगर वो अर्धसैनिक बकर पुलिस वालों को मरवाने के लिए वहां से बस हटवाना चाहता है केजरीवाल, क्या करना चाहता है केजरीवाल? इसीलिए अगर केजरीवाल ऐसी हरकतें करेगा तो देश में बसों की कमी नहीं है। ये देश इतना सक्षम है, इसी देश ने 125 करोड़ लोगों को कोरोना में वैक्सीन देने का हमारे वैज्ञानिकों ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम किया है। तो केजरीवाल क्या रोकेगा बसों को? चलिए, तो रमेश विधूड़ी बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से एक पब्लिसिटी स्टंट है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।